कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने सबसे करीबियों के बीच भी पूरी तरह अकेला महसूस कर लेते हैं, जैसे कोई आपको बीच सड़क पर ही छोड़कर चला गया हो। दिल अजीब सा खाली खाली रहने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा पल देखा है जब आपका दोस्त आपके कॉल का जवाब नहीं देता, वो जिस पर आप अपना सब विश्वास करते थे वो अचानक गायब सा हो जाए, या जब आपका चाहने वाला आपकी मीठी बातों पर आंखें फेर ले। कभी आपके ऑफिस का बॉस आपके सवालों को अनसुना कर दे, या घर के लोग आपकी भावनाओं को टाल दें। ऐसे हालात में दिल ऐसे टूटता है मानो किसी ने कह दिया हो, तो मेरी जिंदगी में होते ही क्यों हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। बेशक यह सिर्फ आपकी कल्पना या मजबूरी नहीं है। वैज्ञानिक शोध भी यह पुष्टि करते हैं कि किसी के द्वारा अनदेखा किए जाने पर दर्द सचमुच होता है। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर किपलिंग डी विलियम्स ने पाया है कि जब कोई हमें नज़रअंदाज करता है तो हमारे मस्तिष्क में वही हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो शारीरिक दर्द महसूस करने पर करता है। इसका मतलब है कि इग्नोर होना हमारे लिए वैसा ही दर्दनाक है जैसे शरीर में कोई चोट लगना। और सिर्फ दर्द ही नहीं, यह हमारे अंदर की बुनियादी ज़रूरतों पर भी हमला करता है। हमें लगता है कि हमारी स्वीकृति, आत्मसम्मान, नियंत्रण और मौजूदगी की अहमियत मिट्टी में मिल गई है। फिर आखिर इस दर्द को कैसे सहे? जब कोई हमें इग्नोर करे तो अक्सर अपने आप पर शक करने लगते हैं कि कहीं हम में कुछ कमी तो नहीं। ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में भटकते रहें। हमारे आसपास की हर चीज़ खामोश हो जाती है और सिर्फ एक ही आवाज़ कान में पड़ती है, तो मेरी परवाह के लायक नहीं हो। लेकिन आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग इन परिस्थितियों से गुजरते हैं, और अब वक्त है ये तय करने का कि आप इस दर्द से पार कैसे पाएंगे। इसलिए आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे गढ़े तरीके जिनकी मदद से आप उनको जवाब दे सकते हैं जो आपको अनदेखा करते हैं। ये कदम उतने ही सख्त और सटीक हैं जितना होना चाहिए, ताकि आपको आगे कभी भी दूसरा मौका न दें कि कोई आपकी कीमत गिरा सके। सबसे पहले देखते हैं ऐसे कुछ आम हालात जिनका सामना हर कोई कर सकता है। दोस्त का अचानक गायब हो जाना, आपकी कई कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं देना, प्यार में दिल तोड़ दिया जाना, जिसने हमेशा साथ कहा वही मुंह फेर कर बैठ जाए, परिवार या रिश्तेदारों की बेरुखी, घर पर आपके दिल की बात सुनने वाला कोई न मिले, कार्यालय में अनदेखी बॉस या सहकर्मी आपकी मेहनत या सुझाव को हवा में उड़ा दें, समूह में अकेला छोड़ दिया जाना, गेट टुगेदर में किसी को बुलाओ और वो कोई मैसेज तक भेजे बिना छोड़ दें। ऐसे कई अनुभव किसी भी मोड़ पर हम सबकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को याद करके आपका दिल भर आता होगा। अब आगे बढ़कर सोचिए, अगर आप भी इन दर्दनाक लम्हों से गुजर चुके हैं तो आपको ये 5 तरीके सीखने में ज़रूर दिलचस्पी होगी, जो आपको केवल सूचना ही नहीं बल्कि असरदार ताकत देंगे। आइए जानते हैं उन 5 कठोर तरीकों को जिनसे आप उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं जो आपको नज़रअंदाज करते हैं। जब कोई आपको अनदेखा करता है तो आपका सबसे पहला इरादा होता है उस नज़रअंदाज को वापस लाना, जैसे जानबूझकर उन्हें अपनी तरफ खींचना, कोई मैसेज दोबारा भेजना या बार बार पूछना मेरी बात आपने सुनी। पर यह तरीका अक्सर और दर्द देता है। सबसे पहले अपने आप को महत्व देना सीखें। याद रखिए, आप अपनी कीमत दूसरों के फैसलों से नहीं बल्कि खुद से तय करते हैं। कभी कभी हम सोचने लगते हैं अगर वे मुझे इग्नोर कर रहे हैं तो शायद मैं ही गलत हूँ, लेकिन इससे आपके आत्मसम्मान पर घातक असर हो सकता है। रिसर्च बताती है कि जब हम अनदेखा किए जाने पर घटनाओं के कारण समझने की कोशिश करते हैं तो अक्सर आत्मसंदेह और खुद को घटिया समझने की प्रवृत्ति जग जाती है। इसके बजाय अपने भीतर की ताकत पर ध्यान लगाएं, अपनी खूबियों को याद करें। आपने अपने जीवन में कितनी चुनौतियां जीती हैं, कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, इन सब पर गौर करें। हो सकता है कोई रोज़ आपको अनदेखा करे, लेकिन आपकी मेहनत और सफलता उससे कहीं अधिक खामोशी तोड़ने वाली है। जब आप अपने आप में विश्वास जगाएंगे तो उनका इग्नोरेंस उतना मायने नहीं रखेगा। सम्मानजनक लोगों पर ध्यान दें। सोचिए कि आपके जीवन में कितने लोग हैं जो आपकी कदर करते हैं, दोस्त, परिवार, कुछ साथी
जो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उनमें से कुछ एक पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले हो सकते हैं। उन रिश्तों को समय दीजिए और महसूस कीजिए कि आप किसी की ज़िंदगी में कितने अहम हो सकते हैं। खुद को सकारात्मक वक्त दें, अपने शौक पूरे करें, कोई नया हुनर सीखें, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें, या जो आप हमेशा करना चाहते थे वो आजमा कर देखिए। जैसे जैसे आप अपने आप को सशक्त बनाएंगे, वैसे वैसे उनकी उपेक्षा का असर कम होता जाएगा। विज्ञान भी यही सलाह देता है कि जब आपका आत्मसम्मान ठेस खाए तो अपनी खूबियों और आपके साथ उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे पॉजिटिव विचार आपको जल्दी उबारेंगे, क्योंकि आप खुद को याद दिलाएंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कहती हैं बड़ी बड़ी बातें। आप खुद की इज्जत करें और खुद को दें वो प्यार जो किसी और की रवायत से आपको मिलता नहीं दिख रहा है। यही पहला कड़ा कदम है अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी खुशी को दूसरों के रवैये से न जोड़ें। याद रखें, आपकी कीमत तय करने का अधिकार सिर्फ आप ही के पास है। कभी कभी जब कोई आपको चोट देता है तो सबसे आसान बात यही लगती है कि आप भी उन्हें नुकसान पहुंचाएं। लेकिन यहाँ मतलब फौजी और दुश्मनी का नहीं, बल्कि अपनी चुप्पी का उपयोग आपकी सबसे तेज तलवार बना देना है। मान लीजिए कोई आपको इग्नोर कर रहा है, उनकी उस खामोशी का जवाब उसी की भाषा में दीजिए, खामोशी से। साइक टुडे में प्रकाशित लेख बताता है कि अगर आपका मकसद उन्हें दिखाना है कि वे आपकी परवाह के लायक नहीं हैं, तो मौन प्रतिशोध अपनाना सबसे समझदारी भरा रास्ता होता है। आमतौर पर जब आप बार बार उन्हें मैसेज करते हैं या पूछते रहते हैं क्यों नहीं बता रहे, तो यह उनकी ही चाल में फंसना है। लेकिन जब आप खुद शांत रहेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आप उन्हें असली सदमा देंगे। कैसे? सोशल मीडिया पर अनदेखा करना सीखें। अगर कोई आपके मैसेज का जवाब नहीं देता तो वापस सवाल करने की बजाय उसे अनफॉलो या ब्लॉक कर देना ही बेहतर है। इससे ये साफ हो जाएगा कि आपकी तवज्जो मांगने वाला इंतज़ार अब नहीं कर रहा। बिना बतियाए अपने काम पर ध्यान दें। जब वो अनसुने में रह जाते हैं तब आप सज़ा देने के लिए कुछ मत बोलिए, बल्कि मुस्कान के साथ अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाइए। अपने दोस्तों से मिलिए, अपनी रुचियों में खो जाइए। आपकी खामोशी में ही बात होगी। वे देखेंगे कि आप उनकी बातों से ऊपर उठ गए हैं। अपनी सफलता से बोलो, अपनी मेहनत का फल परोसने की तैयारी कीजिए। जब वे देखें कि उनकी अनदेखी आपको नहीं रुला रही, बल्कि आपकी ऊंचाइयां बढ़ा रही हैं, तो इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है। याद रखें, साइकोलॉजी टुडे में यही भी कहा गया है कि जब ज़रूरत हो तो बोलने की जगह चुप रहकर जवाब देना ही ठीक रहता है। उनकी उपेक्षा का जवाब आप उनकी तरह परेशान होकर नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी से, अपनी आत्मनिर्भरता से दीजिए। उनका अहंकार टूटेगा जब वे देखेंगे कि आप उनसे कोई उम्मीद लगाए बिना कितनी तरक्की कर चुके हैं। मौन प्रतिशोध ये सिखाता है, जो आपका महत्व समझने लायक नहीं था उसका अब कोई फायदा नहीं। आप जितना कम दिखाओगे कि उनकी हल्की सी हरकत आपको रुला पाती है, वे उतना ही खामोशी से चौंके रहेंगे। जब कोई आपकी राय का इनकार कर देता है या आपको अनदेखा कर देता है तो भावनाएं उबलने लगती हैं। हमारा मन हर वजह सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या मैं बहुत परेशान कर रहा हूँ। लेकिन इस मंथर सोच में फंसना और भी दर्द देता है। बेहतर यह है कि आप अपना ध्यान उस दर्द से हटाकर किसी पॉजिटिव चीज़ पर लगाएं। इसे समझने के लिए मानवीय मनोविज्ञान देखिए। किपलिंग विलियम्स के प्रयोगों में पाया गया कि जो लोग बाहर रखे गए होते हैं उन्हें रिकवरी करने में मदद मिलती है जब वे खुद को कोई नई दिशा देते हैं। शोध में बताया गया है कि अपने आप को ये याद दिलाना कि आप किन किन समूहों से जुड़े हैं या आपके पास कौन कौन से हुनर हैं, दर्द को कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसे विक्षेपित करें। उस दुख या गुस्से को जब्त करने के बजाय अपनी ऊर्जा नई चीज़ों में लगाएं, नए शौक अपनाएं, जैसे कोई रचनात्मक काम, संगीत, खेल या योग ध्यान की ओर रुख करें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं उनके साथ बैठिए, खेलिए। संगति में आप भूल जाएंगे कि बाहर क्या हो रहा है। अपने करियर या पढ़ाई में मन लगाएं।
नई जिम्मेदारियां उठाएं, कोई कोर्स ज्वाइन करें या किसी उद्देश्य के लिए प्लान बनाएं। जैसे जैसे आप खुद को तरक्की देते जाएंगे, उनकी अनदेखी अपने आप पीछे छूट जाएगी। स्वस्थ दिनचर्या बनाएं, नपी तुली दिनचर्या में व्यायाम करें, अच्छा खाना खाएं, सोने का समय सेट करें। आपकी सेहत पर ध्यान देने से भी मूड बेहतर होता है। मान लीजिए कोई आपको देखकर ही आपकी कदर न करे, तो आपको चिंतित होने की बजाय अपनी दूसरी खूबियों पर काम करना चाहिए। उनके नकारे हुए प्यार या सम्मान के बदले अब समय है खुद को प्यार करने का। सोचिए, अगर आप इस दर्द को अपने सिर पर हावी होने देंगे तो वही दर्द आपका समय तबाह कर देगा। लेकिन यदि आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो वे देखेंगे कि उनकी मौजूदगी से भी आपकी दुनिया कितनी खुशहाल है। जब आप वास्तव में किसी और में रुचि दिखाएंगे, नई जगहों की यात्रा करें, नए दोस्त बनाएं, कुछ क्रिएटिव बनाएं, तो उनका इग्नोरेंस वैसा ही दिखने लगेगा जैसे पुराने कपड़े जिनकी ज़रूरत अब नहीं रही। अन्य शोध भी यही सुझाते हैं। ध्यान बांटना, अपनी क्षमताओं का एहसास करना और जीवन में छोटे छोटे सुखों को तलाशना दर्द को कम करने में आपकी मदद करते हैं। ये तरीका सख्त लग सकता है, लेकिन यह आपको काबू में करता है। दर्द आप पर राज नहीं करता, आप दर्द पर। यदि पहला तरीका था खुद को संभालना, दूसरा मौन प्रतिशोध, तीसरा खुद को व्यस्त रखना, तो चौथा तरीका उनसे पूरी तरह दूरी बनाने का है। हम जब किसी की परवाह करना बंद कर देते हैं तो हमारा यह अंतिम इरादा होता है कि हम खुद को उसकी जंजीरों से मुक्त कर लेंगे। बस अब वक्त है इस कदम को उठा लेने का। किसी को अपनी ज़िंदगी से निकालना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर वो बहुत करीबी हों, लेकिन कई बार यही सबसे सख्त और सही फैसला होता है। सोचिए, अगर कोई बार बार आपको अपना समय नहीं देता, लगातार इग्नोर करता है, तो क्या आपको उस पर और भरोसा रखना चाहिए? नहीं, आपको खुद की वफादारी खुद पर करनी चाहिए। संपर्क तोड़ दीजिए, उनके कॉल्स या मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दीजिए। जो लोग वाजिब हैं वे आपकी ज़रूरत समझकर आगे आते, वरना खुद ही दिखा देते हैं। सोशल मीडिया से ब्लॉक, अनफॉलो करें। जी नेक्स्ट जैसी सलाह देती है कि अगर कोई आपको मानसिक परेशानी दे रहा है तो उसे अनफॉलो या ब्लॉक कर देना आपकी मानसिक शांति के लिए ज़रूरी है। अब जबकि आपको अपना समय खटखटाने वाला इंतज़ार नहीं करना, तो उन्हें हर जगह दिखाना ही बेकार है। ओहदे और समूह बदलें। अगर वो ऑफिस या कॉलेज में भी आपका साथ नहीं देते तो कोशिश करें कि उन चक्कर से थोड़ा दूरी बना लें। ज़रूरी हो तो नए दोस्त बनाएं। नौकरी या टीम में शामिल हों जहां आपके योगदान की कदर हो। सीमाएं तय करें। जब कोई आपके भावनात्मक दर्द को समझने को तैयार ही नहीं, तो उसके लिए अपने दरवाजे बंद करना ही बेहतर है। कोई ज़रूरत नहीं अपनी आंतरिक दुनिया में ऐसे लोगों को गुस्साने की जो आपकी कीमत नहीं समझते। याद रखिए, यह निर्णय आसान नहीं है, लेकिन जब आप एक बार तय कर लें कि आपको आगे से उनसे मतलब नहीं रखना, तो उस पर अडिग रहना भी सीखें। इसकी शुरुआत छोटी छोटी आदतों से होती है। कॉल आने पर ना सुने, मैसेज देखते ही सिलेंडर पर रख दें, सब में ब्लॉक कर दें। हो सकता है शुरुआत में दिल थोड़ा भारी हो, लेकिन जैसे जैसे आप उनके जाने की सच्चाई से सामना करते हैं, आपको अपना दिल हल्का होता हुआ महसूस होगा। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हर रिश्ता आपकी ज़िंदगी में तभी हो जो आपके लिए सहायक हो, जो आपको गिरने नहीं, उठने में मदद करे। अगर कोई आपकी तरफ से केवल दर्द ही बांटता है, तो उसकी दोस्ती काट देना आपकी ताकत दर्शाता है। धीरे धीरे आप यह देखेंगे कि अपने आप को सच्चे साथियों और स्वयं की खुशी के लिए खोलना कितना राहत भरा है। अब जब आप खुद की कीमत समझकर आगे बढ़ चुके हैं, चुप्पी से जवाब भी दे चुके हैं, ध्यान भटका चुके हैं और दूरी भी बना ली है, तो आखिरी कदम है अपने जीवन के फैसले खुद लेने का। याद रखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा नियंत्रण आपके ही पास है कि आप दूसरों की हरकतों को कैसे समझें और स्वीकार करें। बहुत सी बार हम दूसरों को अपने मूड का प्रभारी बना लेते हैं। जैसे, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा, अगर मेरे बॉस ने प्रशंसा नहीं की तो मैं असफल हूँ। इन सब परंपराओं को यही तरीका तोड़ता है। अपने आप का बॉस खुद बनो। समय सीमा तय करें। मिसाल के तौर पर, मान लीजिए किसी दोस्त ने मिलने का वादा किया लेकिन बार बार टाल रहा है। आप कह सकते हैं, ठीक है,
अगर 2 दिन में खबर नहीं आई तो मैं मान लूँगा कि मैं तुम्हारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण था। इस तरह आप अपना नियंत्रण वापस लेते हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं, ये आप तय करते हैं। अपनी उम्मीदें बदलें। यह जान लीजिए कि जब कोई आपसे बात करना ही छोड़ दे तो यह उनकी प्राथमिकता की कमी है, आपकी कमी नहीं। तो खुद को याद दिलाइए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब ये उनके फैसले की बात है। इससे जो दर्द हो रहा है उसका भार कम हो जाता है, क्योंकि उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। आपके लक्ष्य प्रमुख हों। उदाहरण के लिए, आपने ऑफिस में किसी ग्रुप मीटिंग में बुकिंग कराने के लिए बोला और सब चुप हैं। आप खुद कह दीजिए, यदि इस तारीख तक किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैं जाने दूंगा। डेडलाइंस लगाने से आप अपने दर्द को सीमित कर सकते हैं। खुद को जिम्मेदार मत समझो। सबसे आखिर में मन बनाए रखो कि तुमने सबसे बेहतर किया, उन्हें मौका दिया, बात की कोशिश की, जो हो सकता था वो हो गया। अब अगली बार आप ऐसा नहीं करेंगे। जब अगली बार कोई आपको देखेगा तो उस पल के लिए स्वयं को दोषी महसूस ना होने दें। ये कड़ा तरीका इसीलिए है क्योंकि आप चाहते हैं कि दूसरों के व्यवहार पर आपका जीवन वक्त बर्बाद ना हो। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप दूसरों को जवाब देने की बजाय उन्हें बताना चाहते हैं कि वे आपकी परवाह के लायक नहीं, तो साइलेंस ही बढ़िया हथियार है। मगर साथ ही अपने लिए निर्णय लेना सीखना भी उतना ही ज़रूरी है। हाँ, मैंने इसकी उम्मीद की थी, लेकिन अब यह मैंने तय किया कि आगे बढ़ना है। जब आप खुद के लहू से जुड़े फैसले लेते हैं तो उनको अनदेखा करना या उनका ध्यान खोना आपको चोट नहीं पहुंचा पाता। आप अपने नियम खुद बनाते हैं, उनकी अनदेखी फिर आपको प्रभावित नहीं करेगी। आपने अब जाना कि नज़रअंदाज करने वालों का सच्चा जवाब क्या होता है। पता चला कि यह सिर्फ आपकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि हर इंसान की जहन को हल्का करने की ज़रूरत है कि हम मौजूद हैं और हमें परवाह चाहिए। वैज्ञानिकों के शोध की तरह हम भी मानते हैं कि जब आपको कोई इग्नोर करता है तो सचमुच दर्द होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस दर्द को अपने ऊपर हावी होने की इजाज़त नहीं देंगे। इन 5 कठोर तरीकों को अपनाकर आपने न सिर्फ उनकी उपेक्षा का जवाब देना सीख लिया, बल्कि अपने जीवन की कमान भी अपने हाथों में ले ली है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो उम्मीद पर जीते रहो या अपनी दुनिया खुद बनाओ। हमारा मानना है कि आप अपनी आत्मसम्मान के लिए पहला रास्ता चुनेंगे। अगर आपको यह वीडियो आपके काम आया हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि इन तरीकों में से कौन सा तरीका आपको सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगा और आपने अपने जीवन में कैसे लागू किया। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हम जल्दी ही वापस आएंगे। आपका प्यार और समर्थन हमारी ताकत है। धन्यवाद।